नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी कभी जो वातावरण बदलता है, ये रंगीन खुशनुमा वातावरण है। अमेरिका है। चंद्रकांत भट्ट आपसे बात कर रहा है। ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। लाइक करो तो अच्छा होगा, सब्सक्राइब करो तो भी अच्छा होगा। आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन उसको आगे भी भेजेंगे तो आपको अच्छी जानकारी। मैं कितने साल से वीडियो बनाकर यूट्यूब व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ। अगर आप आगे भेजेंगे तो आपका धन्यवाद, किसी को काम लगेगा। ये कोई बिजनेस के लिए तो है ही नहीं है। तो चलो, मैं आज एक ऐसी बात करता हूँ कि मैंने जो पढ़ी सुनी देख, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुँचाऊँ। कि तमिलनाडु के त्रिची जिले के एक छोटे से गांव मंगलम के रहने वाले किसान सलाई अरुण ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर 300 से ज़्यादा बनाया अधिक दुर्लभ सब्जियों का बीज बैंक। गांव में, छोटे गांव में भी, भारत हो या अमेरिका हो, अगर आप में स्किल है तो आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। वो भी एक इंसान जिसने जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस, जैसे अमूल ने सफ़ेद रिवॉल्यूशंस भारत में डॉन वर्गीस ने किया, इसी तरह ग्रीन रिवॉल्यूशंस के जो भारत 1947 में इंपोर्ट करता था अनाज, वो आज एक्सपोर्ट कर सकता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस। तो इसी तरह ये इंसान ने 300 से अधिक दुर्लभ सब्जियों का बीज बैंक और बीज की किस्मों को इकट्ठा करने अपने अनूठे मिशन के लिए वह भारत भर में किसानों से मिले और करीबन 80,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। देखो, हर एक इंसान क्या कर सकता है। उसने पूरा भारत घूमा, 80,000 किलोमीटर की यात्रा जानने के लिए की। और अरुण को बचपन से ही खेती से लगाव था और छोटी सी उम्र में माँ को खो देने के बाद वह अपने दादा दादी के साथ पले बड़े और अक्सर अपने दादा को खेती में मदद किया करते थे। हालांकि उनके दादाजी उन्हें खेती से दूर ही रखते थे और उन्हें खेतों में आने की इजाज़त भी बड़ी मुश्किल से देते थे। लेकिन खेती से उनका प्यार जुनून में तब बदला जब वह 2011 में मशहूर जैविक कृषि वैज्ञानिक जी नम्मालवर से मिले। भारत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुई और बाद में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, पशुओं के लिए भी अगर यूनिवर्सिटी बनी और उसमें पशुओं का जो डेवलपमेंट हुआ, मतलब इम्प्रूवमेंट्स हुआ, नस्ल में इम्प्रूवमेंट हुआ, इसकी वजह से भारत में आज रिवॉल्यूशंस है। तो नम्मालवर जो कृषि वैज्ञानिक थे, अरुण ने उनके जैविक ट्रेनिंग सेंटर में भाग लेने का फैसला किया, जिसके बाद वह एक ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपर्ट बनकर कई दूसरे किसानों को भी जैविक खेती सिखाने में लग गए। इस दौरान अरुण ने देखा कि देसी सब्जियों के बीज लुप्त हो रहे हैं और किसानों के पास उगाने के लिए इसी सब्जियों के बीज हैं ही नहीं। इसी चिंता के साथ साल 2021 में उन्होंने देश भर में घूमकर बीज इकट्ठा करने का मन बनाया, लेकिन उस समय उनके पास सेविंग्स के नाम पर सिर्फ 300 रुपये थे। उन्होंने तमिलनाडु के किसानों और बीज राक्षसों से मिलना शुरू किया और धीरे धीरे 80,000 किलोमीटर की यात्रा करके 300 से अधिक देशी फल सब्जियों के बीज जमा किए। इस दौरान वह लोगों की जैविक खेती सिखाने और अलग अलग कृषि केंद्रों
और बाज़ारों से बीज जमा करते। अरुण ने अब तक 500 किसानों को फ्री में दुर्लभ बीज भी दिए हैं, लेकिन आज अरुण अपने गांव के एक छोटे से बगीचे में लुप्त हो चुकी देशी फल सब्जियां उगा रहे हैं और कार्यागथारू KARPAGATHARU नाम के अपने छोटे से बीज बैंक के जरिए लोगों को बीज बेच भी रहे हैं। इनके बीज बैंक में लौकी की 15 किस्में, बीन्स कठोड़ की 20 किस्में, टमाटर, मिर्च और तुरई की 10-10 किस्में सहित कई और सब्जियां शामिल हैं। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश इसलिए की कि एक इंसान रिवॉल्यूशंस कर सकता है अगर हर इंसान भारत में रहने वाला हो या अमेरिका में, अगर उसकी सोच अच्छी है, उसको धगश है ज्ञान प्राप्ति की और ज्ञान देने की। जैसे मैंने इस उम्र में यही सोचा कि आपको कुछ न कुछ तो आप ये कर सकते हैं, आप में धगश होनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद में ऐसी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो भारत में इंडस्ट्रीज़ में जिसने नाम कमाया, वो किस तरह कमाया, मैं उसकी बात करता हूँ कि 1955 में जब धीरूभाई अंबानी से मेरी शादी हुई थी, तब मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन इतना बदल जाएगा। ये कौन कहता है? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी। देखिए कब इंसान की किस्मत बदल जाती है, नसीब बदल जाता है, समय बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। शादी के बाद ही मैंने पहली बार मुंबई देखा था। जब मैं यमन में एडन शहर जा रही थी, तब पहली बार मैं स्टीमर में बैठी थी और मेरे लिए वो बहुत हैरान करने वाला तजुर्बा था। एडन में जिंदगी जामनगर के मुकाबले बहुत अलग थी। एडन में मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था और मुकेश का जन्म वहीं हुआ था। मुकेश अंबानी का जन्म एडन में हुआ था, वो कोकिलाबेन अंबानी कहते हैं। अनिल, दीप्ति और नीना का जन्म मुंबई में हुआ था। अब तो सबकी शादी हो चुकी है। वो जो बात कर रहे हैं वो कोकिलाबेन अंबानी के मुख से जो कही हुई बात है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि नसीब एक और चीज़ है, प्रारब्ध एक और चीज़ है और पुरुषार्थ एक दूसरी चीज़ है। कभी प्रारब्ध काम कर जाता है, कभी पुरुषार्थ काम कर देता है। अगर प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों मिल जाए तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक कठराल गांव से यहाँ आकर आपके साथ बात करूँगा, इस जगह से मैं बात करूँगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये उसी का नाम तो एक ज़िंदगी है। आप कर सकते हैं, लेकिन आप प्रारब्ध के भरोसे ज़िंदगी मत बिताइए। आपको कर्म तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना। बिना पुरुषार्थ प्रारब्ध ही कभी आपको साथ नहीं दे सकता है, मेरा कहने का। तो उन्होंने कहा कि अब तो सबकी शादी हो चुकी है। आज बहुओं, दामादों और बच्चों को मिलाकर हमारा 19 लोगों का परिवार हो गया है। 24 फरवरी 1934 को कोकिलाबेन का जन्म जामनगर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जो उस वक्त नवानगर कहलाता था। एक आम भारतीय लड़की की तरह ही कोकिलाबेन की परवरिश हुई थी। उनकी माता ने उन्हें घर से सभी काम करने सिखाए थे। साथ ही सिलाई व कढ़ाई भी उन्होंने सीखी थी। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की थी। साल 1955 में कोकिलाबेन और धीरूभाई अंबानी की शादी हुई थी और शादी के बाद वो अपनी ससुराल जोरवाड़ा गई। उस ज़माने में धीरूभाई के घर एक बैलगाड़ी हुआ करती थी और शादी के कुछ महीनों बाद धीरूभाई काम करने एडन चले गए और एक दफ़ा एडन से धीरूभाई ने कोकिलाबेन को एक चिट्ठी लिखी
उस चिट्ठी में धीरू भाई ने लिखा, कोकिला मैंने यहाँ एक कार खरीद ली है, जब तुम एडन आओगी तो मैं तुम्हें इसी कार से लेने आऊँगा, और जानती हो कार का रंग क्या है? उसने कहा कि वो काला रंग है, बिल्कुल मेरी तरह। धीरू भाई की वो चिट्ठी पढ़कर उस दिन कोकिलाबेन बहुत हंसी थी, और जब कुछ दिन बाद वो अडन पहुंची तो पोर्ट पर उन्हें रिसीव करने धीरू भाई अपनी उसी काली कार से आए थे। और कोकिला बहन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चोरवाड़ में हमारे पास बैलगाड़ी थी, एडन में हमारे पास कार आई, और मुंबई में तो हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर भी आ गया। 1958 में धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन एडन से वापस भारत लौट आए, और धीरू भाई ने मुंबई को अपना ठिकाना बनाया। हर गुजरते दिन के साथ वो तरक्की करते चले गए, और उन्होंने रिलायंस की स्थापना की। कदम दर कदम वो कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचते गए, और अपनी पत्नी कोकिलाबेन को उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। हर फैसला वो कोकिलाबेन से सलाह मशविरा करने लेते थे। हर नए प्लान का इनॉग्रेशन कोकिलाबेन जी से ही कराते थे। देखो अपनी पत्नी का एक धनाढ्य इंसान कितना सम्मान करता था, वो आपको सोचने की ज़रूरत है कि धीरू भाई हर प्रोग्राम व पार्टी में कोकिलाबेन को साथ लेकर जाते थे। कभी कोकिलाबेन मना नहीं करती थी तो साथ चलने की गुजारिश करते थे, क्योंकि कोकिलाबेन 10वीं तक पढ़ी थी, वो भी गुजराती माध्यम से, इसलिए धीरू भाई चाहते थे कि भी और पढ़े। और धीरू भाई ने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए एक ट्यूटर रखा था। एक दिन धीरू भाई ने कोकिलाबेन से कहा कि तुम्हें भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम भी इसी ट्यूटर से इंग्लिश सीख लेती। तभी से कोकिलाबेन ने भी अंग्रेजी पर मेहनत शुरू किया, और कुछ सालों में उनकी भी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ हो गई। एक इंटरव्यू में कोकिलाबेन ने बताया था कि धीरू भाई उन्हें अपने साथ 5 स्टार होटल्स में ले जाते थे, और वहाँ पर तरह तरह का खाना खिलाते थे, जैसे इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज़, जापानीज़, अन्य प्रकार के खाना खिलाते थे। इसलिए ताकि अब जब मैं उनके साथ किसी पार्टी या विदेश में जाऊं तो मुझे खाने के लिए परेशान ना होना पड़े। वो जब भी मुझे विदेश घुमाने ले जाते थे तो मुझे हर जगह के बारे में अच्छे से जानकारी देते थे, और दुनिया के बारे में उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। तो ये कोकिलाबेन ने धीरू भाई अंबानी के बारे में जो कहा था वो मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं, शायद इनसे आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशंस मिले। मेरा कहने का तात्पर्य कि हर चीज़ में अगर आप लगाव रखेंगे, अपनी पत्नी को, अपने कुटुंब को अगर साथ रखने की कोशिश करेंगे, ईमानदारी से काम, पत्नी अर्धांगिनी होती है। अगर अच्छा या बुरा कोई भी चीज़ अगर आप अपनी पत्नी के साथ शेयर करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपको कोकिलाबेन और धीरू भाई अंबानी बनाने से कभी भी रोक नहीं सकती है। आप अपने ही कुटुंब में धीरू भाई अंबानी हैं, कोकिलाबेन अंबानी हैं, आपको उनसे कभी कम मत समझिए। ऐसा मेरा आज का पैगाम है। मैंने फिर से आपको कहता हूँ कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है दूसरों को पहुँचाइए, लाइक कीजिए। अगर लाइक न करें तो भी देखिए, क्योंकि कितने सारे लोग, मैं हर रोज़ सुबह में आप तक ये वीडियो पहुँचाता हूँ, कितने सारे लोग ये देखते हैं, दूसरों को भेजते हैं, मुझे बात करते हैं, मेरे साथ चर्चा करते हैं, और मैं इन सभी का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने सोचा कि मेरे जीवन में कुछ करना चाहिए। तो जो मेरा तजुर्बा है, मेरी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, वो मैं आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश अगर आप किसी को भेज कर करेंगे तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यही आज का मेरा पैगाम है चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।